हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज डे 9 यानी प्रश्न संख्या 9 है हमारे पास। और स्वागत है आप सभी का जीएस पेपर 5 यूपी पीसीएस मेंस के जीएस पेपर 5 के 100 मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज में। दोस्तों, आज का क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लिए। पहले हम आपको बता दे रहे हैं, यूपी पीसीएस 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पीसीएस में बहुत सारे इसी थीम पे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस क्वेश्चन को देखना। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में जो प्रचलित प्रमुख लोकगीत है उसके विवरण को प्रस्तुत करना और उसकी विशेषताओं को भी बताना है। तो हम लोग इसको पूरा कंप्लीट क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। ठीक है, कि क्या कैसे इसमें करना है। जो दोस्त नए बता दें कि 100 आंसर राइटिंग की सीरीज है, जिसमें जीएस पेपर 5 और 6 को कंप्लीट किया जाएगा। और आज हमारा डे 9 है। ठीक है, इससे पहले एक और चीज़ आपको बता दें कि मेंस के साथ साथ दोस्तों अब आपके प्रीलिम्स के लिए भी, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए भी जीएस कंप्लीट शेड्यूल आ गया टेस्ट सीरीज की। इस टेस्ट सीरीज में कंप्लीट सेक्शन वाइज हम आपको सारे टेस्ट कराएंगे। ठीक है, जिसमें आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, मॉडर्न इतिहास ये सब मिलेंगे। आधुनिक भारत, भूगोल, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश है ना, और राज्य व्यवस्था, ये सब करंट अफेयर। इसमें क्या क्या आपको अभी अवेलेबल है, चैनल पर जाकर देखेंगे तो करंट अफेयर आपको अवेलेबल हो जाएगा जनवरी से, क्योंकि जनवरी से करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है पीसीएस 2024 के लिए। ठीक है, तो इसको आप अभी से कंप्लीट करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो ज्योग्राफी का हो गया है, पॉलिटी की भी वीडियो आ गई है, और उत्तर प्रदेश का स्पेशल हो चुका है। इतने सारे हो गए। जब ये एक सेट कंप्लीट हो जाएगा हमारा, फिर से हम आपके लिए एक और सेट लेकर आएंगे। तो इस तरीके से जितना प्रैक्टिस होता है प्रीलिम्स का, आप लोग भरपूर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मेंस के साथ साथ इस चीज़ को भी आप लोग लेके चलते रहिएगा। ठीक है, ये आज का क्वेश्चन है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में, जो उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र है, उसमें प्रचलित प्रमुख लोकगीतों का विवरण प्रस्तुत करना है और उनकी विशेषताओं का उल्लेख करना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पीसीएस मेंस 2022 में पेपर 1 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से पूर्वांचल के जो सारे चीज़ें हैं, उस जो लोकगीत से रिलेटेड है, उन सारी चीज़ों को हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले इंट्रो किस तरीके से है उसको जानते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में यहाँ पे जो इंट्रो है, तो उत्तर प्रदेश का लोक संगीत आम जनमानस की रोज़मर्रा के जीवन को सहज संवेदना से जुड़ा होता है। जो उत्तर प्रदेश का लोकगीत है, ठीक है, तो जो संगीत है क्या है, बेसिकली उत्तर प्रदेश में होता है कि लोग अपने जनमानस जो है यहाँ पे इन चीज़ों से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखते हैं। तो जो जनमानस है उनके जीवन में ये प्रतीक होते हैं। और इस तरीके से अगर देखेंगे तो लोगों के दैनिक जीवन में खुशी एवं परिवर्तन का संचार होता है। यानी लोग विभिन्न तरीके से इस चीज़ को गाते बजाते अपनी चीज़ों को, दिनचर्या को क्या करते हैं, बिताते हैं। उत्तर प्रदेश में विभिन्न धर्मों के, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक इस तरह के जो जैन लोग हैं निवास करते हैं। और इन लोगों को समय समय पर विभिन्न पर्व, त्यौहार और मेला क्या कहते हैं, आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो जो उत्तर प्रदेश का जो लोकगीत है, संगीत, वो काफ़ी पुराना माना जाता है। ठीक है, पुराना माना जाता है और विविधता से पूर्ण, यानी बहुत तरीके से उसमें डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरीके से उसमें उसको पेश किया जाता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र पर बात करेंगे। पूर्वांचल क्षेत्र में जो चीज़ें हैं, पूर्वांचल क्षेत्र में विविध लोकगीतों की परंपरा है जो निम्न है। पहले यहाँ पे एक आपको बता दें कौन कौन से यहाँ पे पूर्वांचल में लोकगीत हैं। ठीक है, तो पूर्वांचल क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत जिसमें आप देखेंगे जो कुछ फेमस, उसमें तो पहले तो कजरी, ठीक है, बिरहा, ये सब तो सुने होंगे, फाग है ना, सोहर एवं बधाई गीत, सोहनी, रोपनी, गारी, नटका, ठीक है, नकटा और चैती, ये सब क्या है यहाँ के फेमस गीत हैं। अब यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है कि इन सब गीतों के साथ साथ इनकी विशेषताओं को बताना है, और उसके बाद से इन सब की विशेषताओं को बताते हुए इसका हमें इस पर कंप्लीट इस पर नोट लिखना है। ठीक है, तो अब इसके बारे में 1 बाय 1 करके देखते हैं। सबसे पहले कजरी के बारे में देखेंगे। ठीक है, कजरी क्या है, कजरी के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ये देखिए, सावन मास में गाया जाने वाला पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख लोकगीत है। भोजपुरी के अतिरिक्त मैथिली व मगही में भी इसको गाया जाता है। इसकी उत्पत्ति पूर्वांचल के मिर्ज़ापुर से मानी जाती है। यहाँ के लोग आरंभ में विंध्यवासिनी देवी के सम्मान में इसको गाते थे। आगे चल के विषय वस्तु राधा कृष्ण का प्रेम इसमें शामिल कर लिया गया। ठीक है, कजरी के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन बताने से पहले थोड़ा सा पहले बता दें पूर्वांचल का रीजन आपका कौन सा है। ठीक है, तो जैसे मैप की बात करते हैं तो इसमें उत्तर प्रदेश जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का ये वाला रीजन लगभग, ठीक है, इधर इस साइड का ये पूर्वांचल रीजन। ठीक है, तो इधर का ये पूर्वांचल रीजन, इसी रीजन की इसमें बात की जा रही है। इधर का अवध आपका, इधर का, ठीक है, ये सब बुंदेलखंड रीजन। ठीक है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो मैप पे भी थोड़ी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो समझ में आ गया होगा कि पूर्वांचल कौन सा, पूर्वांचल वाला रीजन इधर का है। ठीक है, चलिए, तो बता रहे थे हम आपको क्या, कजरी के बारे में।
तो कजरी देखिए इसमें क्या श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। इसके प्रमुख विषय में वर्षा ऋतु, विरह, राधा कृष्ण प्रेम प्रसंग, ठीक है, स्त्रियों के समूह द्वारा गाया जाने वाला कजरी है। इसमें ढुलमुनिया कजरी कहा जाता है। कजरी के जो प्रमुख क्षेत्र है उसमें अखाड़ा कहा जाता है ना। 4 प्रमुख क्षेत्र इस अखाड़ा, ये निम्नलिखित अखाड़े हैं, ठीक है। इन सब पॉइंट्स को देख लेंगे थोड़ा सा कजरी के बारे में। पंडित अखाड़ा, जहांगीर अखाड़ा है ना, अक्कड़ अखाड़ा, वैरागी अखाड़ा। इस गाने वाले प्रमुख व्यक्तियों में मालिनी, जो इस कजरी को पेश करने वाले मालिनी अवस्थी का नाम आता है, शारदा सिंह, विंध्याचली देवी, उर्मिला श्रीवास्तव। इतने सारे नाम को अपने देखना है, 1-2 नाम आपको याद भी रह जाएंगे तो उतना से काम चल जाएगा। पूर्वांचल में वाराणसी, प्रयागराज, अवध, मिर्ज़ापुर और गोरखपुर आदि क्षेत्रों में गाई जाती है। तो कजरी के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो सिंपली दे दिया है था मिलान करने के लिए कि ये लोकगीत हैं और इनका आप मिलान करके बताइए कि किस किस क्षेत्र के ये गीत हैं, ठीक है, और कहाँ पे ये गाए जाते हैं। अब बात करते हैं बिरहा के बारे में। बिरहा क्या है दोस्तों, बिरहा के बारे में देखेंगे तो बिरहा जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। इसे प्रायः अहिर समुदाय द्वारा गाया व सुना जाता है। इसकी पारंपरिक विषय जो है पति के विरह में उदास पत्नी का भाव होता है, ठीक है। तो बिरहा यानी किसी के विरह में गाया जाने वाला, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि पत्नी जो अपने पति के विरह में इसको गाती है, और समय के साथ साथ बिरहा लोक मनोरंजन के लिए भी लोकप्रिय हो गया। तो बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश है ना, और बिरहा जो विरह में गाया जाने वाला। फाग के बारे में देखेंगे। फाग क्या है, यह होली के उत्सव पर गाया जाने वाला गीत है, ठीक है, और प्राकृतिक सौंदर्य, राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग इसके प्रमुख विषय हैं फाग। और यह मूल रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो गाया, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के बारे में बात करें तो फाग होली के अवसर पर गाया जाने वाला, जिससे ना आम भाषा में लोग फगुआ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फगुआ की, ठीक है, फगुनहट या फगुआ, इस तरह का चीज़ें कहते हैं। अगला देखेंगे सोहर के बारे में। ये अभी वही इसमें देख लें, पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है। इसे बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है। इस गीत के माध्यम से मनुष्य के जीवन चक्र को प्रदर्शित किया गया, यानी जब बच्चों का जन्म होता है उस टाइम क्या गाया जाता है, सोहर गाया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे चैती के बारे में। चैती जो है हिंदू पंचांग के चैत माह में गाया जाने वाला गीत है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश में फिर वही वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, गोरखपुर आदि क्षेत्रों में गाया जाता है। चैती के गीतों के बारे में अगर बात करेंगे दोस्तों तो इसमें प्रेम, प्रकृति, ये सब चीज़ें पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना, कि किसके विषय में क्या है कि प्रेम प्रकृति है। चैत भगवान श्री राम के जन्म का माह है, अतः चैती गीतों के हर पंक्ति में समानांतर राम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब पॉइंट्स आप मेंशन करेंगे, जैसे सिंपली आप इसको वैसे लिख सकते हैं, चैती लिखें, ठीक है। और ये एक पॉइंट ऐसे बना दिए कि हाँ भगवान श्री राम किस पे गाया, उसमें यूज किया जाता है शब्दों को, और किस क्षेत्र में, गोरखपुर वगैरह ये सब क्षेत्र में गाया जाता है। और इसमें अब समानता, प्रेम, प्रकृति, सब चीज़ें इसे एरो बना के भी पॉइंट बना के लिख सकते हैं। तो ये आपका एक रिप्रेजेंटेशन का अलग तरीका हो जाएगा जो आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे, नो डाउट। अगला देखेंगे नकटा। इसे पूर्वांचल के क्षेत्रों में गाया जाता है, सुना जाता है। रोपनी के बारे में, इस गीत को खरीफ की फसल धान की रोपनी के टाइम समय गाया जाता है। इसको गाते समय धान की फसल की लगा, सिंपली जो रोपनी होता है ना, खेत में रोपनी के टाइम में सब गीत जो प्रचलित है उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। अगला देखेंगे सोहनी। तो ये भी वही रोपनी सोहनी, इसमें महिलाओं द्वारा धान की निराई के समय, गुड़ाई के समय किया जाता है। तो रोपनी सोहनी का एक तो अलग अपना पूर्वांचल में है कि जब महिलाएं इस तरह काम करती हैं तो थोड़ा बहुत गीत गुनगुना लेती हैं। गारी के बारे में देखेंगे। पूर्वांचल के क्षेत्रों में इसे विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है। तो ये कंप्लीट एक डिटेल किसके बारे में, इन सारे गीत के बारे में, ये जो सारा गीत है, ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर दिया। प्रश्न हमारे पास क्या था, प्रश्न भी लगभग यही पूछा था, ठीक है, कि पूर्वांचल गीत के बारे में जो मेन गीत हैं उनके बारे में, प्रमुख गीतों का आप विवरण दीजिए और उनकी विशेषताओं को लेके तो बता दिए। विशेषता में कि वो विरह किसके उसमें गाया जाता है, कजरी कब गाया जाता है, सोहर कब गाया जाता है, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन में क्या है कि अतः उपयुक्त विवरणों से स्पष्ट हो जाता है कि पूर्वांचल के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के लोकगीतों को भिन्न भिन्न समय पर गाया जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारे यहाँ पे कंक्लूजन हो गया। और इस तरीके से आज हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है, 9 आज कंप्लीट हो। ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मिस मत कीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे पीसेस में रिपीट होते हैं तो इसके पूछने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे आज हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। आपको बता दें कि यूपी पीसीएस के लिए दोनों चीज़ें एक साथ पैरेलल डेट जिस तरीके से आ गई है वो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप ही लोग की डिमांड पे यहाँ पे यूपी पीसीएस के लिए प्रीलिम्स के लिए जीएस की कंप्लीट टेस्ट सीरीज अगर आपको यहाँ चीज़ें प्रोवाइड करा दी हैं तो उसका लाभ आप ज़रूर लें, ये आपके प्रिपरेशन को ज़रूर बूस्ट करेगा, ठीक है। और इसमें हम आपको बताएं सारे सब्जेक्ट वाइज जितने सारे सब्जेक्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं उन सबका कंप्लीट यहाँ पे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक में देखेंगे तो भूगोल का हो गया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया, और ये पॉलिटी चल रहा है, ठीक है, करंट अफेयर भी आपको यहाँ प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो दोस्तों आप अपनी पढ़ाई को अपने साथ जारी रखिए, ठीक है, जो अपना पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ
अगर आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे, अगले 1-2 महीने में आप अपने अंदर बदलाव पाएंगे। मेरा पूर्ण विश्वास है, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको चीज़ें मेंस, ठीक है, मेंस की भी आपको तैयारी कराई जा रही है और प्री की भी, तो दोनों आपको एक साथ यहाँ पे करने को मिल जाएगा। तो इसलिए करें, जो भी दोस्त अब इस चीज़ को नहीं देखें फटाफट से जाइए देखिए, और आपके जो भी सुझाव हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चीज़ और बता दें दोस्तों, जो साथी नए हैं और या फिर जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए कि इम्पॉर्टेंट देखिए यहाँ पे कंप्लीट आपके लिए दोस्तों, कंप्लीट प्री और मेंस के लिए, ठीक है, जो बचे हुए समय का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है उस तरीके से फ्रेम करके आपके यहाँ प्रोग्राम में दिया जा रहा है। पहला चीज़ कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपको घटना चक्र जो 15,000 क्वेश्चन हैं उनको सेगमेंट वाइज, ठीक है, इतिहास, भूगोल, ठीक है, इस तरीके से सेगमेंट में बांट के यहाँ पे चीज़ें कराई जा रही हैं OMCQ प्रैक्टिस प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद से अलग से टेस्ट सीरीज कराया जाएगा सब्जेक्ट वाइज, कुछ टेस्ट सीरीज अपलोडेड है, उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। और साथ साथ जो आपका ये आंसर राइटिंग सीरीज चल रहा है तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको आप अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं, है ना। और उसके साथ जो स्पेशल ये प्रोग्राम है स्टैटिक पोर्शन का, इसको आप जरूर कवर कीजिए। और जिन लोगों ने आंसर राइटिंग का ये बेसिक सेशन नहीं देखा उसको जाकर जरूर देखिए कि किस तरीके से बिगिनर्स मेंस की आंसर राइटिंग को करें, किस तरीके से अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों जाके आप इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।